बाइबल बताती है कि स्वर्गदूत शक्तिशाली आत्मिक जीव होते हैं जो हमारे जीवन में काम करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे स्वर्गदूत हमारे जीवन में काम नहीं कर पाते। किसी व्यक्ति का आत्मिक अंधापन या परमेश्वर में विश्वास की कमी वो पहला कारण है जिससे स्वर्गदूतों के कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। जब बात परमेश्वर की आती है तो परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर के सामर्थ्य को महसूस करने से पहले हमें परमेश्वर पर विश्वास करना होता है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तब हम परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर के सामर्थ्य को महसूस कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तभी परमेश्वर के वचन यानी कि बाइबल के वचन हमारे जीवन में काम करते हैं। एलीशा का सेवक भी इस बात को नहीं समझ पाया था कि स्वर्गदूत हमारे आसपास होते हैं। शैतान हमारे मन में स्वर्गदूतों के बारे में संदेह उत्पन्न करता है ताकि हम ये समझें कि स्वर्गदूत तो होते ही नहीं हैं, ये सब तो काल्पनिक बातें हैं। लेकिन सच तो ये है कि जैसे शैतानी शक्तियाँ अदृश्य होती हैं वैसे ही स्वर्गदूत भी अदृश्य होते हैं। शैतान और दुष्ट आत्माएं स्वर्ग से गिराए गए बुरे स्वर्गदूत ही हैं। स्वर्गदूतों की बुद्धि बहुत तीव्र और शक्ति अपार होती है। तो जो स्वर्गदूत मसीही लोगों की रक्षा करते हैं वे अच्छे स्वर्गदूत होते हैं। स्वयं यीशु ने कई बार स्वर्गदूतों का जिक्र किया जिससे ये साबित हो जाता है कि स्वर्गदूत वाकई में हैं। मत्ती 26:53 में यीशु ने कहा, क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। मत्ती 22:30 में यीशु ने कहा, क्योंकि जी उठने पर वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। पहला कुरिन्थियों 6:3 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। तो आइए जरा एलीशा की कहानी पर एक नजर डालते हैं। बाइबल बताती है कि एलीशा को हराना असंभव हो गया था और एक पूरी सेना उसे पकड़ने के लिए भेजी गई थी। दूसरा राजाओं 6:11-17। इस कारण आराम के राजा का मन बहुत घबरा गया, अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे न बताओगे कि हम लोगों में से कौन इज़राइल के राजा की ओर का है। उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीशा जो इज़राइल में भविष्यद्वक्ता है वह इज़राइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। उसको यह समाचार मिला कि एलीशा दोतान में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। सुबह के समय जब एलीशा का सेवक उठा तो उसने देखा कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए खड़ा है। तब उसने एलीशा से कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें। एलीशा ने उससे कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने एलीशा के सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। एलीशा के सेवक ने जब तक उस पहाड़ पर स्वर्गदूतों को नहीं देखा था तब तक वह डरा हुआ था, लेकिन जब उसने उन स्वर्गदूतों को देखा तो उसके अंदर एक हिम्मत आ गई होगी कि हम अकेले नहीं हैं। क्या आप ये विश्वास करते हैं कि आपके आसपास भी स्वर्गदूत हैं? स्वर्गदूत भी उतने ही वास्तविक होते हैं जितने कि हम मनुष्य। नए नियम में हम देख सकते हैं कि प्रेरितों के लिए स्वर्गदूत कल्पना मात्र नहीं थे, बल्कि उनके लिए स्वर्गदूत वास्तविक थे। प्रेरितों 12:1-16। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए।
बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस पतरस को लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है? परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जब स्वर्गदूत ने पतरस को नींद से जगाया तो पतरस को किसी प्रकार का झटका नहीं लगा, ये देखकर कि स्वर्गदूत ने उसे जगाया था। और जब पतरस ने मरियम के घर की खिड़की को खटखटाया तो सबको लगा कि स्वर्गदूत आया है, यानी कि वे इस बात पर विश्वास करते थे कि स्वर्गदूत एक व्यक्ति की तरह उनके पास आ जा सकते थे और उन्हें इससे कोई हैरानी नहीं हुई। जैसे एलीशा ने अपने सेवक के लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर उसकी आंखें खोल दे और वह स्वर्गदूतों को देख पाए, वैसे ही आप भी परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखें खोल दे, जिससे आप स्वर्गदूतों की उपस्थिति को महसूस कर पाएं और आप परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में काम करते हुए देख पाएं। दूसरा कारण जो हमारे जीवन में स्वर्गदूतों को कार्य करने से रोकता है वो है हमारा डर। किसी व्यक्ति का डर स्वर्गदूतों के कार्य में बाधा डालने का दूसरा कारण बनता है और डर आत्मिक अंधेपन की वजह से ही आता है। एलीशा का सेवक डर गया था और वह डर के कारण चिल्लाया। एलीशा उसके डर की वजह को समझ गया था। एलीशा समझ गया था कि उसका सेवक स्वर्गदूतों को देख नहीं पा रहा था और एलीशा ने प्रार्थना की और उसके सेवक की आत्मिक आंखें खुल गई और वह अपने आसपास स्वर्गदूतों को देख पाया और उसका डर भी खत्म हो गया। जब कोई व्यक्ति डरा हुआ होता है तो वह शैतान का आसान शिकार बन जाता है। दूसरा तीमुथियुस 1:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। बाइबल में परमेश्वर ने कई बार कहा है कि डरो मत। अगर आप परमेश्वर के वचन बाइबल पर विश्वास करते हैं तभी आप स्वर्गदूतों को अपने जीवन में कार्य करते हुए देख सकते हैं। भजन संहिता 34:7, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। जब तक हम अपने डर पर काबू नहीं पा लेते तब तक हम स्वर्गदूतों को अपने जीवन में कार्य करने नहीं दे सकते। और डर पर काबू पाने का एक ही तरीका है और वह तरीका है बाइबल के वचनों का ज्ञान और सच्चे परमेश्वर यीशु पर विश्वास। परमेश्वर के वचनों का ज्ञान और परमेश्वर पर विश्वास आपको अंदर से मजबूत बनाता है। जब आप परमेश्वर के सामर्थ्य को समझ जाते हैं, जब आप ये जान जाते हैं कि परमेश्वर क्या कर सकता है, तो आपके अंदर से डर निकल जाता है। आपके जीवन में यीशु की उपस्थिति आपके अंदर से हर डर को निकाल देती है और जीवन की हर परिस्थिति में आपके अंदर जबरदस्त आत्मविश्वास आ जाता है। भजन संहिता 23:4,
चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। मत्ती 28:20 में यीशु ने कहा, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। तो जब यीशु हमारे साथ है तो फिर हम क्यों डरें? जब आपकी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं और आपके अंदर से डर निकल जाता है, तब आपको इस बात का एहसास होता है कि जो आपके साथ है वो आपके हर विरोधी से ज़्यादा शक्तिशाली है, और यही बात आपको शांति देती है। और जब आपके अंदर परमेश्वर की दी हुई शांति होती है तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहिए। जितना आप परमेश्वर के वचन यानी कि बाइबल में आगे बढ़ते जाएंगे, आपके अंदर से डर खत्म होता जाएगा और आपकी आत्मिक आंखें खुलती जाएंगी। और याद रखिए कि यीशु में हमारा दोबारा जन्म हुआ है, और जो लोग यीशु को अपना परमेश्वर स्वीकार करते हैं, जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, स्वर्गदूत उनकी रक्षा करते हैं। दूसरे शब्दों में, अगर आप ये चाहते हैं कि स्वर्गदूत आपकी रक्षा करें तो आपको यीशु में नए सिरे से जन्म लेना पड़ता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप चाहते हैं कि बाइबल का ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आशीषित हों, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।